दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3 के 1 के तीसरा हिसाब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसको हल कर रहे हैं। 3 नंबर हिसाब है। माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य Y रुपया है। Y रुपया है, इसलिए प्रश्नानुसार 2 kg सेब और 1 kg अंगूर 2x हो जाएगा। 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 kg के 2x रुपया जोड़ 1 kg अंगूर 1 kg 1y मान सीधे y बराबर कितना तो 160 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। तथा समीकरण 2 के लिए 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 4x जोड़ 2y हो जाएगा। मूल्य 300 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। बीज गणितीय रूप। बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप के लिए ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण 1 का हल 2x जोड़ y बराबर 160 या y बराबर 160 घटे 2x। अब इसका सारणी इसी जगह बना देते हैं। सारणी नंबर 1 x इसमें लिखते हैं, y इसमें लिखते हैं। x के मान हम शून्य रखते हैं यहाँ पर। 2x तो शून्य रखेंगे तो 160 में से शून्य घटेगा तो 160 होगा। शून्य रखते हैं तो 160 हुआ। अब इसमें रखते हैं 80। अब 80 रखेंगे इसमें तो 8 × 16 160 ही हुए तो 160 में से 160 गया था, शून्य बचेगा।
तो यहाँ 80 रखते हैं और यहाँ पर 0 हो जाएगा। y के मान समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 है 4x जोड़ 2y बराबर है 300। या 2y बराबर 300 घटे 4x, इधर जोड़ में है तो इधर आएगा, घटाव में 4x हो गया। या y बराबर है 300 घटे 4x आ बाटा में 2, कहीं गुना में है तो इधर भाग में चला आया बाटा में। तो सारणी इसका सारणी 2 x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। अब इसमें मान रखते हैं 0। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 300 बचेगा। 300 बटे 2, 300 में 2 से भाग पड़ेगा तब 150। अब यहाँ पर रखते हैं 75। 75 रख दिया, तो 75 चौका 300 हो जाएगा। 300 में से 300 गया, बटा में 2 है, मैंने 0 बटे 2 बराबर 0, ये हो गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ पेपर तैयार करते हैं इसी पर। ये x अक्ष हो गया, पूरक x, पूरक y, y। अभी मूल बिंदु 0 है। अब 20, यहाँ लिखते हैं 20, जिसका 20 40, 20 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक 20 100, 20 सत्ते 400, 20 अट्ठे 60, 20 नमा 80, 20 दाएं 200। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80। ये कटान बिंदु के ही चौक सौ के जैसे नंबर है। 20 पचे 100, 20 छक 20 80, 20 सत्ते 40, 20 अट्ठे 60। अब ग्राफ खींचेंगे तो इसका है 0 तो 160, 0 तो यही है, तो y के 160 यहाँ पर आया
उसके बाद एक्स के 80 है, एक्स के 80 है तो वाई के 0, तो 80 पर होगा। अच्छा, उसके बाद अब तब यहां से स्केल रख के यहां तक मिला लेंगे, स्केल रख के ऐसे करके मिला लिया। फिर एक्स के 0 है तो वाई के 150, एक्स के 0 है तो वाई के 150, 140 और 160 है, तब बीच में 150 होगा, ये 140, बीच बीच में 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके, तो ये 150 हो गया, तो इसको घेर लेंगे। उसके बाद है 0 तो 150 के हो गया वो। उसके बाद 75 है, एक्स के 75, तो 60 और 70 जो है से बीच में हो जाएगा, 70 और 5 75, ये हमारा 70 हो जाएगा। और ई वाला जो है 70 और 80 के बीच में 75, ये 75 हुआ। अब ये दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। यही होगा, ग्राफ खिंचा गया है उसका। अब इसको हम, दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये हुआ ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप हो गया।